नमस्कार जात को। देखिए, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आजकल कि 2026 के जनवरी मंथ कैसा रहेगा आपके लग्न में 8 वृश्चिक लग्न यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए। इस पे बात करेंगे आज और 2026 के आगमन की आप सबको पहले से ही शुभकामनाएं। मैंने एनुअल वीडियोस डाल दी हैं 1.5-2 महीने पहले, इस उद्देश्य से कि आप उसको देख के चीज़ें जो प्रिकॉशंस लेनी है उसको ले सकें। तो लग्न में 8 वृश्चिक लग्न, लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों को मंगल सपोर्ट कर देता है, मंगल महाराज। तो अगर थोड़ा भी मंगल कैश हो गया, चंद्रमा का फ्लक्चुएशन खत्म हो गया, जीवन में बन जाते हैं आप लोग, लेकिन आपको बहुत बैलेंस्ड रहना पड़ता है, संतुलित रहना पड़ता है, खासकर वैवाहिक जीवन में हलचल को लेके और जीवन में डिसीजंस को लेके। यहां पे देखिए, सूर्य मंगल बुध शुक्र युति होगी। युति दोष होता है ग्रहों का, मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोस में। जब 4 या उससे अधिक ग्रह कहीं बैठते हैं तो उनके बीच डाइपोल बन जाते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है, फिर ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन किस खाने में बैठे हैं वो। बृहस्पति वक्री मोड में चल रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं आपके वक्री महाराज बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति बैठा है आपके अष्टम में, मालिक कहां का बनता है? 9th और 12th का मालिक बनता है, धनु और मीन का, यानी आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, आपके 5th वाले खाने का मालिक है। देख रहा है 2nd हाउस में, अपनी राशि को धन प्राप्ति का योग बनाता है, सेविंग का योग बनाता है, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग बनाता है। देखिए, बड़े ग्रह क्या होता है, मैं समझाता हूं वीडियोस में आप लोगों को कि ये लंबे समय तक टिकते हैं। बृहस्पति है, राहु है, उनकी पूंछ केतु है, शनि महाराज है, लंबे समय तक किसी राशि में या बेसिकली किसी राशि में टिकते हैं ये। और ये इसके बाद भी इनका प्रिडिक्शन बदल क्यों जाता है, यानी जातक के लिए तो ये किसी स्पेसिफिक जातक के लिए एक ही खाने में बैठे हैं, क्योंकि नक्षत्रों में रोटेशन हो जाता है, फिर जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां ग्रहों की युति बदल जाती है। जैसे बृहस्पति देख रहा है आपके 2nd हाउस में, यहाँ 4 ग्रह बैठे हैं, चारों हट जाएंगे कुछ समय बाद, देखिए। तो इसलिए डिफरेंस आ जाता है मंथली प्रिडिक्शन में। तो बृहस्पति 9th और 12th का मालिक बताया मैंने, लाइनेज वाले खाने का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है, संतान होने का योग बनाता है, पहली चीज। उसके बाद यदि बृहस्पति में मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है आपके, यानी बृहस्पति में यदि आपके शुक्र चल रहे हैं, बुध चल रहे हैं, तो संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाता है। तो बृहस्पति आपके के साथ शुक्र की और बुध की दशा अंतरदशा है, तो बच्चों का ध्यान रखना है, छोटे बच्चे हैं, गर्भस्थ शिशुओं का ध्यान रखना है बहनों, और छोटे बच्चों का ध्यान रखना है, उनको वाहन देना अवॉइड कीजिएगा। बृहस्पति पैतृक संपत्ति से धन प्राप्ति का, साथ ही साथ सेविंग का योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देख रहा है आपके 12th हाउस में शुक्र की राशि को। शुक्र से बहुत पड़ती नहीं है इसकी, उसके बाद भी शुक्र डबल मार्केज बनता है, तो माइनस माइनस प्लस करके बृहस्पति आपके विदेश जाने का योग बनाता है, यात्रा का योग बनाता है, बाहर की धरती से लाभ दे जाता है जो सेविंग के रूप में संरक्षित होता है। 7, 8, 9 से देखते हैं बृहस्पति महाराज राहु देव को, यानी गुरु की दृष्टि है चांडाल पे, चांडाल बैठा है अपने मित्र शनि की राशि पे, तो नीच काम से धन प्राप्ति का, नीच काम से मन को सुकून का योग बनाता है। हालांकि माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाता है, या बच्चों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, लेकिन माता या बच्चों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब लाएगा, या पीढ़ी में हलचल कब लाएगा, जब साथ में शुक्र और बुध जो आपके डबल मार्केश होते हैं उनका कॉम्बिनेशन है। अदरवाइज कोई चिंता की जरूरत नहीं। तो बृहस्पति ने आपको लाभ देना है, बिल्कुल धन के लाभ का योग देना है बाहर की धरती से। अगर आप एंसेस्ट्रल बिजनेस है, वहां भी आपको जोड़ने से बृहस्पति में सूर्य की शेड आने पे योग बनाता है ऐसा। अब आगे आप बढ़ते हैं हम लोग, आपके शनि महाराज, शनि बैठा है आपके 5th हाउस में, ठीक है। 5th हाउस में बैठा शनि आपके स्वयं के लिए टेक्निकल एजुकेशन का योग बनाता है। जब तक यहां बैठा है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी ताकत झोंक दें, मजबूत योग बनाता है। यानी वृश्चिक लग्न वालों, भले ही आपके लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज हैं, शनि की उनसे पड़ती नहीं है, शनि महाराज मंगल से एनिमिटी रखते हैं, लेकिन मंगल के आराध्य देव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वृश्चिक लग्न वालों, शनि की दशा यदि आपकी चल रही है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है ये आने वाले मंथ में, बल्कि उसके बाद भी टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का, यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल इत्यादि, सीएवी जो भी होते हैं उनका आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सक्सेस देने का योग बनाता है, और इस समय आपके टेक्निकल एजुकेशन का भी योग बनाता है। हालांकि शनि की दशा है तो याद रखिएगा, शनि की दशा में जातक जो ज्ञान अर्जित करता है, कमाता किसी और चीज से, कमाता बेसिकली उस चीज से नहीं है। जैसे मान लीजिए मेडिकल लाइन कर रहे हैं आप मेडिकल कर रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, तो शनि की दशा है आपकी और आप वृश्चिक लग्न के जातक हैं, तो संभावना बनती है कि आप उसके बाद आईएएस बीसीएस निकाल दें या किसी और लाइन में कूद जाए। तो शनि महाराज यहाँ पे मालिक किसके बनते हैं? आपने कहा साहब शनि मालिक बनता है 10, 11 मकर कुंभ का मालिक, 3rd और 4th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। पहली बात तो ये शनि की दशा है, संतान होने का योग बनाता है। शनि की दशा है, कहां देख रहा है? शुक्र की राशि को 30वीं दृष्टि से, आपके जो है
विवाह का भी बहुत मजबूत योग बनाना है, यानी शनि की दशा में आपके विवाह का या संतान होने का योग बनता है। उसके बाद शनि महाराज देखते हैं आपके लाभ वाले खाने में बुध की राशि को, संतानों का लाभ दे जाता है, आपके स्पाउस को लाभ दे जाता है, संतानों को लाभ दे जाता है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है सेकंड हाउस में बृहस्पति की राशि को, लाइनेज में स्पाउस के चलते इंक्रीमेंट का योग बनता है, पैतृक संपत्ति का भी योग बनाता है। यदि शनि में बृहस्पति चल रहा है तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का भी इसने मजबूत योग बनाना है। यानी शनि में बृहस्पति का दशा अंतर्दशा है तो आप तांत्रिक जो है, तांत्रिकों के जो है सहयोग से लाभ प्राप्त करने का या तांत्रिक या तंत्र की सिद्धि प्राप्त करने का बेहतरीन समय बनता है। शनि महाराज यहाँ पे आपको निश्चित रूप से बुध के साथ आते हैं तो बाहर के संबंधों से या लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाते हैं। और साथ ही साथ शनि महाराज के साथ यदि उनके पिता सूर्य की शेड आती है तो काम धंधे में झटके वाले काम, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ दे जाते हैं। अब शनि की दृष्टि कहां है? 7, 8, 9, 10 देख रहा है सेकंड हाउस में। सूर्य मंगल बुध शुक्र की 4 ग्रहों की युति है, जिस पे बाद में बात करेंगे। अब शनि की दृष्टि है यहां पे, यदि शनि में मंगल चल रहा है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, संतानों का ध्यान रखना है। और खासकर शनि में मंगल में बुध है, मैंने बताया अपने स्वास्थ्य का, अपनी संतानों के स्वास्थ्य का, दोनों का ध्यान रखेंगे। और शनि में मंगल की शेड चलने से, कॉम्बिनेशन चलने से हो सकता है आपका जो है लाइनेज में, पीढ़ी में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। फिलहाल शनि मंगल जो है नीच काम से धन के सेव होने का योग बनाते हैं। यदि आपकी शनि में सूर्य की दशा चल रही है तो शनि की दृष्टि है सूर्य पे, उस स्थिति में आप सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से किया जाता है, बताया है मैंने वीडियोस में। और उसके बाद ट्यूसडे से एक माला शनि की स्टार्ट कर दें। यदि शनि की ओम शन शनिश्चराय नमः तुलसी की माला में, यदि शनि में मंगल चल रहा है महादशा अंतरदशा में, तो जब तक इनका ये दृष्टि पड़ती है शनि महाराज की आपके जो है सेकंड हाउस में, मंगल जब तक हटता नहीं है तब तक आप सुंदरकांड पढ़ें या फिर हनुमान चालीसा पढ़ें या बजरंग बाण, किसको क्या पढ़ना चाहिए ये भी बताया हुआ है मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। तो शनि ने धन का योग बनाना है। आपके शनि में शुक्र आने पे काम धंधे के लिए आपकी संतानों को या आपको विदेश भेजने का योग बनाएगा। और शनि में यदि बृहस्पति आता है तो आपको जो है वो शिक्षा के लिए या आपकी संतानों को शिक्षा के लिए विदेश का योग बनाएगा। राहुदेव बैठे हैं आपके 4th हाउस में, ठीक है, अपने मित्र शनि की राशि में है। उनकी पूंछ केतु बैठा है काम धंधे वाले खाने में। पहली बात तो ये राहु की दशा है, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। शनि की साइड में बैठा हुआ है, देखिए शनि की राशि में बैठा है तो ये आपको भूमि के काम से लाभ, लाइजनिंग के काम से लाभ, नीच काम से लाभ, मकान बनवाने का, अपना मकान बनने का योग, वाहन खरीदने का योग ऐसे बनाएगा। राहु में शुक्र का कॉम्बिनेशन है तो ये लग्जरियस आइटम, ज्वेलरीज इत्यादि भी खरीदने का योग बनाएगा। राहु देव के चलते यहां निश्चित रूप से आपको मन का सुकून मिलना है, धन प्राप्ति से लाभ का योग बनाएगा। उसके बाद यदि केतु की दशा चल रही है तो केतु महाराज आपके काम धंधे में चेंजेस लाएंगे, मन के सुकून का हनन करेंगे। पहला काम राहु में केतु के साथ यदि सूर्य है तो सूर्य पे ग्रहण लगेगा। सूर्य बैठा कहां है? सेकंड हाउस में, लाइनेज वाले खाने में। उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा 15 जनवरी को आपके अपने पुत्र शनि की राशि में। तो उस स्थिति में यदि राहु में केतु में सूर्य है तो आपको 15 जनवरी से पहले लाइनेज में मंगल आता है यदि दशा में, तो मंगल लाइनेज में हलचल का योग बनता है। उसके भाई बहनों वाले साइड में कोई सूचना मिलने का योग बनता है नेगेटिव। तो राहु में केतु में सूर्य है, थोड़ा परेशान करेगा, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, काम धंधे में भी हलचल का योग बनाएगा, डिमोशन या इंक्वायरीज का योग बना सकता है। फिलहाल केतु महाराज में बुध है तो आपको यह स्थान बदलने का योग बनाएगा। केतु की दशा अकेले चल रही है, यानी केतु की दशा बुध के साथ नहीं है, मंगल इत्यादि के साथ है, सूर्य के साथ है। तो आपने याद रखिएगा कैसा भी चेंज अपने काम धंधे में नहीं करना है, स्थान भी न बदलिएगा। तो राहु केतु का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ आता है तो हलचल लाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं करता। राहु देव निश्चित रूप से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं। हाँ, केतु राहु पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच या काम धंधे में हलचल लाते हैं, वो भी तब जब सूर्य के साथ आते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लग्न में 8 लिखा है, आपने कहा साहब 8 यानी वृश्चिक, 1 और 8 का मालिक मंगल होता है। थोड़ा चोट चपाट से बचना होता है आपको समय आने पे। मंगल बिगड़ता है तो चोट चपाट देता है। मंगल को साध लेते हैं आप किसी भी मार्फत, यानी वृश्चिक लग्न वाले जातक हैं, घर से बाहर निकलते हैं आप, जो है हनुमान जी का जो टीका आता है, लाल लाल टीका कहिए, कुछ कहिए उसे, उसको लगा के जाया करें, ठीक है, हल्का सा भले ही डॉट लगा दे। उसके बाद मंगल महाराज आराध्य देव है। मंगल चाह जाता है तो फिर से कहता हूं बना देता है, इतना पैसा दे जाता है कि गिनना मुश्किल हो जाता है अगर मंगल अच्छे मूड में आ जाता है। उसके बाद मंगल महाराज लग्न के लॉर्ड है, बैठे कहां हैं? बैठे हैं साहब आपके ये सेकंड हाउस में। अगर मंगल में आपका कॉम्बिनेशन का चल रहा है बुध के साथ तो यकीन जानिए आपको अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का बहुत बेहतरीन समय है। सेकंड हाउस में मंगल बैठा है
हाँ, मंगल में सूर्य की स्थिति है, मंगल में सूर्य चल रहा है, साथ में शुक्र और बुध आते हैं तो पीढ़ी में हलचल का योग बनाता है, किसी के जाने का योग बनाता है, वो अलग बात है। मंगल में बुध नीच काम से धन के सेव होने का योग बनाएगा, बृहस्पति की राशि में है तो आपके पैसे को सेव करेगा ये, यानी ऐसा योग बनाएगा नक्षत्रों के हिसाब से कि धन की सेविंग हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देख रहा है मंगल? 16 जनवरी तक बैठा है सेकंड हाउस में, देख रहा है शनि महाराज को। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ शनि को देखता है आपके संतान वाले खाने में, शिक्षा में गैप का योग बनाता है, आपकी संतानें पढ़ाई कर रही हैं और मंगल में शनि चल रहा है तो उनकी भी शिक्षा में कुछ गैप इत्यादि का योग बनाएगा। लाइनेज में संतान होने का भी योग बनाएगा, यानी संतान होने को भी मंगल सपोर्ट करता है। आने वाले मंथ जनवरी में 16 जनवरी तक मंगल की दृष्टि है आपके अष्टम में, मंगल में बुध का कॉम्बिनेशन है, ये भी अकल्ट से लाभ दे जाता है, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है, यानी कि धन के वाहन इत्यादि से और इन चीजों से लाभ का योग बनाता है, लाइजनिंग से लाभ का योग बनाएगा। मंगल 7 और 1 8 देख रहा है भाग्य वाले खाने में अपने नीच की राशि को, तो स्पाउस के भाई बहनों को थोड़ा नुकसान का योग बनेगा, लेकिन नीच काम से आपको ये लाभ दे जाता है। निश्चित रूप से मंगल ने धन दे जाना है। 16 जनवरी को शिफ्ट हो गया आपके थर्ड हाउस में, नीच काम का बताया है मैंने, वीडियो देख लीजिएगा। मंगल शिफ्ट हो गया आपके थर्ड हाउस में, मकर का मंगल उच्च का हो गया। ग्रह जब उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक होगा वहां हलचल लाएगा, जहां देखेगा वहां भी हलचल लाएगा। थर्ड हाउस टेम्परामेंट का इश्यू ले आएगा, तो यदि बीपी इत्यादि के पेशेंट है ध्यान से रहिएगा, लेकिन कब ध्यान से रहना है? जब साथ में मंगल के साथ शुक्र और बुध डबल मार्केश के कॉम्बिनेशन, और अदरवाइज चिंता की जरूरत नहीं है। मंगल यहां बैठ के 16 जनवरी के बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है अपनी राशि में, लिटिगेशन का योग बनाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आएगा, कोर्ट केसेस का योग बनाएगा जो बताया मैंने, और साथ ही साथ लोनिंग के ट्रैप में फंसाएगा, तो लोनिंग के ट्रैप से बचना है। मंगल महाराज की दृष्टि है आपके भाग्य वाले खाने में, नीच काम से लाभ दे जाएगा, लेकिन टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। 7 और 1 8 से देखेगा केतु महाराज को, जहां राहु देव देख रहे हैं और सूर्य देव जो है वहां के मालिक हैं, तो काम धंधे में भी ये आपके थोड़ा एनिमिटी लाएगा, शत्रुता लाएगा। पीछे के कहां का मालिक है? 6th हाउस का, तो पीछे के दुश्मन, पीछे से घात करने वाले दुश्मन पैदा करेगा। तो मंगल महाराज के चलते 16 जनवरी के बाद थोड़ा आपको काम धंधे में ध्यान रखना है। पीठ पीछे आपकी भर्त्सना करने वाले, आपको क्रिटिसाइज करने वाले दबे शब्दों में एनिमीज जो हैं वो प्रबल हो जाएंगे। मंगल नीच काम से लाभ का योग दे जाएगा, यदि आप नीच काम करते हैं धन का योग दे जाना है। उसके बाद आपके आते हैं हम 7th हाउस में, 2 लिखा है, मैंने बताया 2 और 7 का मालिक शुक्र डबल मार्केश होता है। अब शुक्र, इत्तेफाक की बात यह है वृश्चिक लग्न वालों कि आपके 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र होता है। 2 लिखा है, 2 यानी विश्व के मालिक शुक्राचार्य हो गए, तो 7th हाउस का लॉर्ड यानी स्पाउस वाले खाने का मालिक वही ग्रह होता है जो शादी या वैवाहिक जीवन देखता है, और वैवाहिक जीवन को देखने वाला ग्रह क्या है? शुक्र है, और शुक्र आपका डबल मार्केश है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी भी अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं, वैवाहिक जीवन में हलचल मच जाती है, या तो सेपरेशन का योग बनता है, या स्पाउस को घात का योग बनता है, मल्टी मैरिज का योग बनता है, ऐसे काफी योग बनते हैं। तो आपको शादी बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि स्पाउस आपके लिए कहीं कहीं क्या काफी केसेस में जीवित मृत्यु के समान हो जाता है, यानी कि आपको जो है स्लीपिंग विद द एनिमी की पोजीशन हो जाती है। और मजे की बात यह है कि स्पाउस के कृत्यों के चलते आप लिटिगेशन में फंसते हैं, यह भी योग बनाता है, तो इससे बचना होता है आपने। उसके बाद शुक्र महाराज बैठे कहां हैं? शुक्र बैठा है आपका 2nd हाउस में, ठीक है, बृहस्पति की राशि में है, डबल मार्केश की शेड में है। यदि शुक्र में बृहस्पति में बुध चल रहा है तो आपको जो है पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़ सकता है। शुक्र महाराज के साथ यदि आपके बुध चल रहे हैं तो ये आपको निश्चित रूप से जहां भी जो भी काम करते हैं वहां लाभ दे जाएगा, दुश्मनों से भी लाभ दे जाएगा, और उससे धन के सेविंग करेगा, क्योंकि 2nd हाउस में शुक्र बुध क्या है? आपका लक्ष्मी योग या लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, धन संपत्ति का यहाँ चांसेस बढ़ेंगे। शुक्र के साथ सूर्य है, वैवाहिक जीवन का नाश पीड़ देगा, ये चीजें समझ लें। शुक्र के साथ मंगल है तो आपके लिटिगेशन के योग बनाएगा। फिलहाल शुक्र महाराज यहां बैठ के धन का योग बनाएंगे, पैतृक संपत्ति से धन का योग दे जाएंगे, यानी शुक्र महाराज आपके जो है साथ ही साथ विवाह का योग बनाएंगे, लाइनेज में स्पाउस के जोड़ने का योग बनाएगा। शुक्र महाराज के चलते यदि आपका शुक्र में बृहस्पति की शेड आती है तो संतानों के या स्वयं आपके शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनाएगा। तो शुक्र ने धन का योग तो बनाना है, बिल्कुल बनाना है, बाहर की धरती से लाभ दे जाता है। शुक्र की दशा आती है आपके साथ में बुध है, स्थान बदल दें आपको लाभ दे जाएगा। शुक्र महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 13 जनवरी को। कब, कहां शिफ्ट होंगे? आपके 3rd हाउस में, अपने मित्र शनि की राशि पे, ठीक है। लेडी लक काम करेगा, देख रहा है चंद्रमा की राशि को, चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा से पड़ती नहीं है शुक्र की, इसके बाद भी फीमेल साइड से लाभ का योग बनाएगा, चाहे मित्र हो, चाहे माता हो, चाहे कोई हो।
उसके बाद शुक्र महाराज आपके जो हैं थर्ड हाउस में बैठ के भाई बहनों के यहाँ फंक्शन का योग बनाएगा, अच्छी बात है, गेट टुगेदर होना चाहिए। शुक्र महाराज में आपके जो हैं, क्योंकि शनि की राशि में बैठा है, मालिक है आपके 7th हाउस का, यदि आपका शुक्र में बुध में शनि आता है तो भाई बहनों की साइड से किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का भी योग बनाएगा। फिलहाल शुक्र महाराज ने आपको धन देने का योग बनाना है, भाग्य जागृत होगा विदेश की धरती से या घर से दूर जाके या समुंदर के पास के शहर में या इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे कामों से आपको, या नेट के कामों से, इंटरनेट के कामों से ये आपका भाग्योदय करेंगे शुक्र महाराज। डबल मार्केश होने के बावजूद भी 3 और 6 का मालिक बुध होता है, ये भी आपका डबल मार्केश है, अष्टम का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। बुध महाराज स्वयं बैठे हैं आपकी कुंडली में आपके 2nd हाउस में, ठीक है। 2nd हाउस में बुध बैठा है, देख रहा है आपके अष्टम में अपनी ही राशि को, तो बुध की दशा है, ये आपको जमीन के कामों से, गड़ा हुआ धन से लाभ का योग बनाएगा। ये आपको बाहर की धरती से भी लाभ का योग बनाएगा। ये आपको याद रखिएगा, बुध में मंगल चल रहा है तो जो सेविंग का मनी है उसको बिल्कुल मत छूइएगा, चाहे कितनी इमरजेंसी पड़ जाए। बुध में सूर्य कब आएगा, देखिए 15 जनवरी को सूर्य शिफ्ट हो जाएगा, तो 15 जनवरी तक बुधादित्य योग 2nd हाउस में है। पीढ़ी संबंधी, पैतृक संपत्ति संबंधी, धन संबंधी, सेविंग संबंधी कैसा भी निर्णय लेंगे गलत नहीं जाएगा, उसको ध्यान रखें। बुध में सूर्य चल रहा है तो कैसा भी निर्णय ले सकते हैं, चाहे शादी का हो, चाहे काम धंधे का हो, चाहे संतान को लेके हो। बुध महाराज मालिक होते हैं 3 और 6 के, तो ये निश्चित रूप से बुध महाराज जो हैं आपको लाभ दे जाते हैं, जो लाभ धन की सेविंग के रूप में कन्वर्ट होता है। बुध शिफ्ट हो जाएगा 18 जनवरी को, कहां पे, आपके 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में बुध आएगा, यात्रा का योग बनाएगा, मन को थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि यहाँ पे सब ग्रह देखिए मंगल सूर्य शुक्र एक साथ आ गए हैं। 2nd हाउस में 4 ग्रहों की युति लाइनेज में हलचल भी लाती है। अब बुध महाराज 18 जनवरी को आ जाएंगे शनि की राशि में, और सूर्यदेव तो यहाँ 15 जनवरी को पहुंच चुके हैं, तो 18 जनवरी के बाद 3rd हाउस में बुधादित्य योग है, छोटे भाई बहन पैदा होने का योग बनाता है विवादवी में या आपकी फैमिली में। उसके बाद ये आपको भाई बहनों की साइड से लाभ दे जाता है। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से इस बुध ने आपको मजबूती से फायदा देना है। यदि बुध में मंगल आता है तो ये 18 जनवरी के बाद नीच काम से भाग्योदय करता है। ऐसे योग बनाने हैं बुध महाराज ने। बुध महाराज आपको लाभ दे जाएगा, बिल्कुल आपके लाभ से आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, वो अलग बात है। फिलहाल बुध ने लॉटरी देखिए, चंद्रमा की राशि को देख रहा है, झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा। यदि सूर्य के साथ बुध चल रहा है आपका, या राहु देव के साथ शनि है, तो जॉब में इंक्रीमेंट, जॉब लगने का, जॉब में प्रमोशन का, यदि इनके साथ बुध है जैसा कि बताया मैंने, तो स्थान बदलने का योग बनाएगा, यानी गवर्नमेंट जॉब का भी तगड़ा योग बनाते हैं राहु में शनि आने पे या सूर्य में बुध आने पे। तो बुध महाराज की ये पोजीशन है आपके, यानी बुध महाराज जो है आपको धन का योग देंगे, बिल्कुल देंगे, लाभ दे जाएगा आपको, ये पैतृक संपत्ति से भी लाभ दे जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ दे जाएगा जिसे बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगला, यहाँ 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर बैठे हैं आपके स्वयं 2nd हाउस में, बृहस्पति की राशि में, देख रहा है बुध की राशि को। सूर्य भी, यानी 4 ग्रह बैठ के चारों जो हैं वो आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का योग बनाते हैं। बस कंडीशन ये है कि इनकी आपस में महादशा अंतर प्रत्यंतर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज साइक्लिक लूप बन जाता है, काम को अटका देगा। लेकिन 15, 16 जनवरी, 18 जनवरी के बाद ये सभी ग्रह 3rd हाउस में होंगे, तो आपके 18 जनवरी के बाद जब सभी ग्रह यहां होंगे आपके 3rd हाउस में, सूर्य मंगल बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन है, कैसे भी काम से लाभ दे जाएगा। ये फायदा भी होता है। 3rd हाउस में, 6th हाउस में, अष्टम में, 12th में अगर बैठा है, 4 ग्रहों की युति है, तो आपको धन का योग बनाता है। वृश्चिक लग्न वालों, आपके लिए कह रहा हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं भगवान भास्कर की, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है। अब सूर्य के साथ केतु या राहु की दशा चल रही है, तो काम धंधे में जो है डिमोशन इस तरह का, या नौकरी के जाने का, या बिजनेस में नुकसान का योग बनाएगा, लेकिन तब जब सूर्य के साथ राहु या केतु हो। सूर्यदेव आपके यहां बैठ के देख रहे हैं आपके अष्टम में, सूर्य बुध की राशि को देख रहा है, यह भी पैतृक संपत्ति का योग बनाता है। बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति 9th और 12th का मालिक होता है, लाइनेज में संतान होने का योग बनाएगा, संतानों को लाभ दे जाएगा, धन का ऐसा योग बनाएगा, संतानों को जॉब दे जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। राहु केतु नहीं होना चाहिए। तो यानी कि इसने जो है, सूर्य ने यहाँ इंक्रीमेंट करना है आपके धन संपदा में। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन क्या करेगा बताया मैंने, सूर्य शिफ्ट हो जाएगा अपने पुत्र शनि की राशि में, 3rd हाउस में, टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। यानी 15 जनवरी के बाद यदि आपकी सूर्य की दशा है, टेम्परामेंट में हलचल लाएगा, कहां से, काम धंधे से। और यदि उसमें मार्केश चल रहा है शुक्र और बुध, तो यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य से भी मन का सुकून का हनन करेगा। फिलहाल टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। सूर्य देखेगा जब चंद्रमा की राशि को, तो सूर्य आया, चंद्रमा कहाँ चला गया, गायब हो गया। आप डेली देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, भाग्य वाले खाने में ग्रहण लग जाएगा।
तो यहां पे सूर्य के 15 जनवरी के बाद अगर सूर्य बुध का बुधादित्य योग है तो दे जाएगा, अगर उसका कॉम्बिनेशन नहीं है सूर्य बुध का तो याद रखिएगा कि आपको भाग्य के भरोसे वाला काम नहीं करना है 15 जनवरी के बाद, जब तक भगवान भास्कर यहां से हट ना जाए, पहली चीज। दूसरी बात, सूर्य के चलते आपको कर्म प्रधान बनना है, यानी कि अपनी मेहनत पे विश्वास रखें तो आपको सूर्य दे जाएगा, काम धंधे में दे जाएगा, लेकिन टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। आपके भाग्य वाले खाने में 4 लिखा है, 4 का मालिक चंद्रमा। चंद्रमा का पोजीशन मैंने बताई हुई है, 14, 15, 16 को देखिए यहाँ चंद्रमा नीच का हो गया वृश्चिक का, 1, 2, 28, 29 को उच्च का हो गया। दोनों केस में वैवाहिक जीवन में हलचल। स्वास्थ्य में ऊंच नीच तब लाएगा जब साथ में शुक्र और बुध चल रहा है, तो आपके हेल्थ इशू लाएगा। 14, 15, 16 को, 1, 2, 28, 29 को वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, डिसीजन गलत चले जाएंगे, और चंद्रमा उच्च या नीच का होगा तो नीच काम से आपको लाभ दे जाएगा, ये स्थिति बनेगी। उसके बाद आपके 21, 22, 23 को राहु देव नाश पीट देंगे, चंद्रमा का ग्रहण लगा देंगे, 7, 8 को केतु महाराज ग्रहण लगा देंगे। तो पहली बात तो ये है कि भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा, यानी 21, 22, 23 को, 7, 8 को भाग्य के भरोसे होने वाला कोई काम ना कीजिएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग अवॉइड कीजिएगा बिल्कुल, और भाग्य से के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। अब चंद्रमा केतु का युति दोष बनेगा, यहाँ पे पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा। 21, 22, 23 को, 7, 8 को काम धंधे में चेंजेस लाएगा, बिल्कुल न बदलिएगा चाहे कुछ हो जाए, यानी कि इन 5 तारीख को 21, 22, 23, 7, 8 को काम धंधे में चेंज नहीं करना है यदि आपका चंद्रमा में केतु चल रहा है तो। उसके बाद 11, 12, 13, 26, 27 दोनों केस में मंगल तो देख ही रहा है यहाँ 16 के बाद, ये आपका 26, 27, 11, 12, 13 को थोड़ा लिटिगेशन से बचिएगा, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, पैसे में फंसाएगा आपको, लिटिगेशन के भी योग बनाएगा, स्थान बदलने का योग बनाएगा, मत कीजिएगा। 11, 12, 13 को, 26, 27 को एनिमी पक्ष प्रबल हो जाएगा। यदि आपका शुक्र आता है चंद्रमा के साथ तो आपके स्पाउस से आर्गुमेंट के योग बनाएगा। 24, 25 को आपके जो है मन भ्रमित होगा शिक्षा को लेकर, 9, 10 को भी ऐसा है, लेकिन 9, 10, 24, 25 को आपको झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से तो आपको 19, 20 को भी लाभ दे जाएगा, 5, 6 को भी लाभ दे जाएगा। अब 9, 10, 24, 25 को बृहस्पति की राशि को देखेगा, वहां देखेगा लाभ वाले खाने में बुध की राशि को, थोड़ा मन फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, संतानों को लेकर मन अशांत होगा, संतानों की सुरक्षा को लेकर मन अशांत होगा। 19, 20 को, 5, 6 को चंद्रमा की राशि को देखेगा, टेम्परामेंट में हलचल लाएगा। टेम्परामेंट में हलचल से कब परेशान होना है, जब साथ में शुक्र और बुध चल रहा हो, अदरवाइज चिंता की जरूरत नहीं। 19, 20, 5, 6 को झटके वाले काम से पैसा देने का योग बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 17, 18 को, बैठा है सेकंड हाउस में, 3, 4, 30, 31 को देखेगा आपके आयु वाले खाने में बुध की राशि में। मैंने बताया यदि आपका 17, 18 को, 3, 4, 30, 31 को चंद्रमा के साथ शुक्र में बुध है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के साथ शुक्र में बुध है तो लाइनेज में हलचल का योग बनाता है, और 17, 18 को, 3, 4, 30, 31 को झटके से पैसा निकलने का योग बनाता है। सेविंग के मनी को मत छूइएगा, हालांकि ये सेविंग का भी योग बनाएगा, यानी कि आपको अचल संपत्ति में धन के इन्वेस्टमेंट का योग बनाएगा, लेकिन जो पैसा सेव किया है, चाहे एफडी हो चाहे किसी फॉर्म में हो, उसको तोड़िएगा नहीं, चाहे कैसी जरूरत पड़ जाए, चाहे कहीं से मांगना पड़े तो कहीं से इंतजाम कीजिएगा। तो वृश्चिक लग्न वालों, मंगल को साधे, धन का योग बनाता है, ठीक है। 7th हाउस आपका हैविली फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन ईश्वर जो है एक चीज में कमी करता है तो दूसरा देता है, वो दूसरा ऑप्शन खोलता है आपके लिए। वो आपसे कहता है कि साहब आपके काम धंधे वाले खाने का मालिक शुक्र है, ये सूर्य है सॉरी, और भाग्य वाले खाने के मालिक चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा दोनों की 7th हाउस से नहीं पड़ती है। अगर शुक्र परेशान करेगा वैवाहिक जीवन वाला खाना, तो भाग्य और कर्म क्षेत्र से लाभ अर्जित कीजिएगा। और वैसे भी वैवाहिक जीवन को मेंटेन करना है और लाभ प्राप्त करना है तो आपको बुध महाराज को सिद्ध करना पड़ता है। ओम बुम बुधाय नमः से साथ में शुक्र की माला जपते हैं, वो भी ठीक रहता है। लेकिन बुध और शुक्र को पूजने पे मंगल नाराज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बताया हुआ है पहले कि मंगल को साधना होता है, यानी हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या सुंदरकांड आपको नियमित रूप से करना होता है। प्रभु ये स्थितियां हैं, आपके धन का योग बनता है निश्चित रूप से। मैं बताऊंगा आपको, ये साल 2026 आपके लिए धन के लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, ये तय है। धन्यवाद।